आज हम पढ़ेंगे नाभा दास द्वारा रचित छप्पय। तो अब हम बात करते हैं कि नाभा दास जी कौन थे। तो नाभा दास जी भक्ति काल कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे एक भक्त कवि थे। इनका समय 17वीं सदी के मध्य और उत्तरार्ध के बीच माना जाता है। इनके जन्म स्थान, माता पिता के संबंध में प्रमाणों का पर्याप्त अभाव है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता का क्या नाम था। लेकिन कुछ किंवदंतियां हैं जो ये मानते हैं कि जन्म से ही नाभा दास अंधे थे और बाल्यावस्था में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उस समय देश में अकाल की स्थिति थी और ऐसे में उनकी माता उनका पालन पोषण करने में असमर्थ थी और ऐसे में उन्हें वन में छोड़कर वो चली जाती हैं। संयोगवश उसी समय अग्रदास जी उस वन से होकर जा रहे थे। उन्होंने बच्चे को देखा और अपने साथ ले गए। बाद में उन्हीं महात्माओं के प्रभाव से नाभा दास ने आंखों की रोशनी भी प्राप्त की और शिक्षा दीक्षा भी प्राप्त की। अब बात करते हैं नाभा दास की कृतियों के बारे में। तो नाभा दास की 3 कृतियां हैं: भक्तमाल, अष्टयाम, राम भक्ति संबंधी स्फुट पद। अब बात करते हैं भक्तमाल के बारे में। तो भक्तमाल नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि भक्त चरित्रों की माला। इसमें नाभा दास के पूर्ववर्ती और समवर्ती वैष्णव भक्तों के चरित्र वर्णित हैं। संपूर्ण भक्तमाल जो है वो 316 छप्पयों में है। अब हम ये सोचेंगे कि छप्पय क्या है। तो छप्पय एक छंद है जो 6 पंक्तियों का गेय पद होता है। तो 316 छप्पयों में 200 भक्तों के चरित्र वर्णित हैं। तो आज हम उन्हीं 316 छप्पयों में से 2 छप्पय पढ़ेंगे जो आपको आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे निर्गुण भक्त कवि कबीर को, जिसे लिखा है नाभा दास ने। तो चलिए शुरू करते हैं हम पद को। तो पहला पद है कबीर। भक्ति विमुख जे धर्म सो अब धर्म करी गाय। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी। पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। आरूढ़ दशा वै जगत पे मुख देखी नाही भनी। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शतदर्शिनी। तो चलिए अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। भक्ति का अर्थ होता है भक्ति और विमुख का अर्थ होता है मुख मोड़ लेना। तो यहाँ नाभा दास जी कह रहे हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। अर्थात जो भक्ति से विमुख है, अलग है, वैसा धर्म अर्थात जो सबको मानने वाला है, जो सारे धर्म को अपना धर्म समझकर सबका गुणगान करता है, वास्तव में वही धार्मिक है। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। बिनु का अर्थ होता है बिना और तुच्छ का अर्थ होता है छोटा और दिखाए मतलब दिखाना। तो यहाँ पर नाभा दास जी कह रहे हैं कि योग अर्थात उपासना, यज्ञ, व्रत, दान, भजन को वैसे व्यक्ति तुच्छ समझते हैं। कौन? जो सभी धर्म को मानने वाले हैं। वो सच्चे हृदय के बिना किए गए भजन, तप, योग, दान, व्रत सबको तुच्छ बताते हैं। आगे यहाँ पर कह रहे हैं हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी। यहाँ पर हिंदू का अर्थ तो आप जानते हैं हिंदू धर्म, तुरक का अर्थ है मुसलमान धर्म, प्रमाण का अर्थ है प्रमाण, साक्ष्य। अब यहाँ पर 3 शब्द और हैं, रमैनी सबदी साखी। ये तीनों कबीर दास के वाणी हैं और इन वाणियों को धर्मदास ने बीजक नामक संग्रह में संकलित किया और उसे 3 भाग में बांट दिया कबीर की वाणी को। तो साखी, सबद और रमैनी ये तीनों कबीर की वाणियां हैं। साखी में दोहे मिलेंगे आपको, सबद जो है वो गेय पद है और तीसरी है रमैनी, ये चौपाई छंद में लिखी गई है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि रमैनी, साखी, सबदी ये तीनों हिंदू और मुसलमान के लिए प्रमाण स्वरूप हैं, जिसमें भक्त के नए स्वरूपों की चर्चा की गई है, जिसमें भक्त के नए स्वरूपों की बात की गई है। आगे कह रहे हैं कि पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। पक्षपात का अर्थ होता है न्याय का विचार छोड़कर किसी एक पक्ष के अनुरूप होने वाली सहानुभूति। नहीं का अर्थ आप जानते हैं नहीं। वचन का अर्थ है वचन, सभी के अर्थात सभी के, और भाषी मतलब भाषा। तो ये जो तीनों हैं साखी, सबद और रामायणी, इसमें
किसी एक पक्ष के बारे में नहीं कहा गया है, ना हिंदू ना मुसलमान, बल्कि यह सबके लिए है, सबके हित के लिए है और इसकी भाषा भी सभी के लिए है। इसमें कोई पक्षपात नहीं है और सभी मनुष्य को ऐसी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो पक्षपाती ना हो, जैसे कबीर ने अपनी वाणियों में किया, क्योंकि ऐसे वचन से सभी का कल्याण होता है। कबीर की वाणियों से किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। कबीर जहाँ हिंदुओं को खरी खोटी सुनाते हैं, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, उन्होंने लिखा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। वो जहाँ हिंदुओं को खरी खोटी यहाँ पर सुना रहे हैं, तो वहीं मुसलमानों को भी नहीं छोड़ते हैं। जैसे इस पद में आप देखिएगा, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इन दोनों दोहों में आप देखिएगा कि किस तरह कबीर एक तरफ हिंदुओं को भी खरी खोटी सुना रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को भी वो नहीं छोड़ते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी। ऐसे वचन का प्रयोग जिसमें कोई पक्षपात न हो और सभी के हित के लिए भाषा का प्रयोग किया गया हो। आरूढ़ दशा व जगत पे मुख देखी नाही भणी। आरूढ़ का अर्थ होता है सवार, दशा हुए का अर्थ है दशा में होकर, और जगत पे का अर्थ है जगत में, मुख देखी नाही भनी। यहाँ पर कह रहे हैं कि कबीर जगत की दशा के अनुरूप चलते हुए मुंह देखकर बात करने वाले नहीं हैं। वे मुंह देखकर बात नहीं करते हैं। कबीर जो थे वो कभी भी किसी एक पक्ष को लेकर चलने वाले नहीं थे। कबीर ने जो कुछ भी कहा किसी का मुंह देखकर नहीं कहा। उन्हें जो उचित लगा, उन्होंने जो उचित समझा वही कहा। आगे लिखा है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शत दर्शनी, अर्थात उन्होंने वर्ण धर्म के सभी 6 दर्शनों की सच्चाई को खोलकर सबके सामने रख दिया और किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। यहाँ पर कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शत दर्शनी, कवि का तात्पर्य है मर्यादा और परंपरा से। कबीर ने मर्यादा और परंपरा का कभी भी निर्वाह नहीं किया और उन्होंने वर्णाश्रम धर्म और शट दर्शन के सिद्धांतों को व्यर्थ बताकर हमेशा आडंबरों का विरोध ही किया। यहाँ इस पूरे पद में हम देखते हैं कि नाभादास जी कहते हैं कि कबीर जो थे उन्होंने तथाकथित धर्मों की धज्जियां उड़ा दी और वास्तविक धर्म का अर्थ स्पष्ट करते हुए योग, यज्ञ, व्रत और भजन को बेकार बताया, तुच्छ बताया। और उन्होंने अपनी सबद, साखी और रामायणी में हिंदू और मुसलमान दोनों के प्रति समान भाव व्यक्त किए। कोई पक्षपात अपने वचनों में उन्होंने नहीं किया और लोक मंगल की भावना ही उनके वचनों में, उनकी वाणियों में हमेशा दिखाई देती है। उन्होंने जो कुछ भी देखा वैसा ही वर्णन किया, कोई भेदभाव, कोई पक्षपात वो नहीं करते हैं। और अंततः कबीर वर्णाश्रम धर्म और शट दर्शन के सिद्धांतों को व्यर्थ बताकर हमेशा आडंबर का विरोध ही करते हैं। तो यह थी पहले पद की व्याख्या। तो आज के लिए हम रहने देते हैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सूरदास देखेंगे। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।